सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और HBTU की काउंसलिंग से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें स्पेशली हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस ब्रांच में लगभग कितनी रैंक तक हमें कौन सी ब्रांच यहाँ पे फिल करनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट है आपकी अलग अलग रैंक आ रखी है और आप अगर HBTU में आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए कितनी रैंक तक लगभग कौन सी ब्रांच अलॉट हो जाएगी, इसके लिए ये डेटा है स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जिसमें हम लोग सारी ब्रांच वाइज आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे डेटा बताने वाले हैं। तो 24 में लगभग आपका कितनी रैंक तक अलॉटमेंट आ जाएगा। इनमें से अगर आपको CSE आप टारगेट कर रहे हैं, IT टारगेट कर रहे हैं या किसी अदर कोर ब्रांच में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी कैटेगरी वाइज कितनी रैंक है उसके अकॉर्डिंग इसकी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में आपका यूपी टेक की काउंसलिंग भी चल रही है और भी बहुत सारे काउंसलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। जोसा का आज लास्ट डेट है, जोसा आज खत्म हो जाएगी। तो अगर बाई चांस अगर आपने जोसा भी कंप्लीट नहीं किया है तो जोसा को भी आप कंप्लीट कर लें। स्टार्ट करते हैं कैटेगरी वाइज। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कितनी कट ऑफ लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, कितने रैंक तक हमें कौन सी ब्रांच में अलॉटमेंट आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी प्रोग्राम जो भी आपकी ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ब्रांचेस लिखी गई हैं। ये आपका कैटेगरी है, जनरल का डेटा है। OBC और EWS को एक साथ में ले लिया है क्योंकि लगभग आपकी जो OBC और EWS वाले बच्चों की कट ऑफ होती है वो सेम टाइप लगभग सेम डेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये डेटा वहाँ पे लिया गया है। SC कैटेगरी के लिए ये है और ST के लिए दिया गया है। तो देखते हैं कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें CSE में तो लगभग 27 से या 28,000 से 29,000 रैंक तक जनरल में आपको CSE अलॉट होती है। ऑनलाइन अगर अलॉटमेंट की हम बात करेंगे तो कम से कम आपकी 30,000 के अंदर रैंक होगी तो आपको HBTU के अंदर जनरल कैटेगरी में CSE ब्रांच अलॉट हो सकती है। OBC में लगभग 30 से 35,000 रैंक तक OBC और EWS वाले जो बच्चे हैं, यहाँ पर हम CRL की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, कैटेगरी रैंक नहीं है। ठीक है, HBTU में जो काउंसलिंग होती है वो CRL रैंक के बेसिस पे होती है। तो 30 से 35,000 आपका CSE में OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। SC के लिए जो है वो SC का जो अलॉटमेंट है वो लगभग 1,20,000 रैंक तक लास्ट के राउंड में अगर आप जाओगे राउंड 3 या एडिशनल राउंड तक तो यहाँ पर आपको 1,20,000 से 1,25,000 रैंक तक CSE या CSE ब्रांच में अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 50,000 ऐड कर दीजिए तो ST कैटेगरी की रैंक आपकी निकल आएगी। अगर आप में ST कैटेगरी का कोई बच्चा है, क्योंकि ST में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं इसलिए यहाँ पे रैंक का ऐसा बहुत ज़्यादा डेटा स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, IT में अगर आते हो, CS और IT बहुत सारे बच्चों की टॉप प्रायोरिटी है कि सर CSE और IT में अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली हम HBTU को ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हाई रैंकर्स हैं, थोड़ी आपकी अगर अच्छी रैंक है 50,000 के अंदर हो तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं 33 से 36,000 रैंक तक लगभग 35 या 36,000 के अराउंड आपकी रैंक है तो जनरल में आपको IT ब्रांच जनरल कैटेगरी के अलॉट हो जाएगी। OBC में 40 से 43 तक तो IT ब्रांच अलॉट हो जाएगी। SC के लिए 1,35,000 रैंक तक और ST के लिए आप 50,000 ऐड करके डेटा निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, अब यहाँ से हमारी कोर ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं। कोर ब्रांचेस का ये पूरा डेटा है। कोर ब्रांचेस में लगभग 42,000 तक जनरल में इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल वाले बच्चे के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अलॉट होगी 42,000 रैंक तक। OBC और EWS के लिए 52,000 रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। SC के लिए 1,50,000 रैंक तक SC वाले कैंडिडेट को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अलॉटमेंट मिल जाएगा। और ST के लिए 1 लाख लगभग 2.5 लाख रैंक तक आपका यहाँ पर 2.5 लाख रैंक तक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अलॉट हो जाएगी 24 की काउंसलिंग में। इलेक्ट्रिकल ब्रांच नेक्स्ट हमारा जो कोर ब्रांच है, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तक लेने के लिए रेडी हैं। सिविल बहुत सारे बच्चों की प्रायोरिटी में नहीं है बट कोर में इलेक्ट्रिकल तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ है 50,000 तक जनरल के लिए, 60,000 रैंक तक OBC और EWS वाले बच्चे के लिए 60,000 रैंक तक, SC कैटेगरी के लिए 1,60,000 रैंक तक और उसमें लगभग 2,50,000 या 2,60,000 रैंक तक ST कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट आएगी। अब नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल। मैकेनिकल में भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए मैकेनिकल ब्रांच 55,000 रैंक तक मिल जाएगी। OBC और EWS के लिए, OBC EWS के लिए यहाँ पर 65,000 रैंक तक ऑनलाइन में अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। SC कैटेगरी के लिए 1,80,000। नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल के बाद जो कोर ब्रांच में सिविल है, अब बहुत सारे बच्चे सिविल से एक होप होती है कि सिविल ब्रांच तो लास्ट की ब्रांच है, हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता हो। और ये बेसिकली आपका ऑनलाइन वाला डेटा है जो आपके ऑनलाइन जो 3-4 राउंड होने वाले हैं। ठीक है, अभी शेड्यूल पूरा नहीं दिया गया है, कंप्लीट शेड्यूल आपका जैसे ही आएगा हम लोग चैनल पे डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कोर ब्रांच में जो सिविल है, सिविल के अंदर भी अलॉटमेंट आपको जनरल में 70,000 रैंक तक, केवल 70,000 तक जाता है ऑनलाइन में। जो आपके ऑनलाइन राउंड की काउंसलिंग है उसमें 70,000 रैंक तक सिविल ब्रांच आपको जनरल कैटेगरी में मिलेगी। अगर OBC की बात करें या EWS में तो 80,000 रैंक तक आपको OBC या EWS वाले बच्चों को सिविल मिल जाएगी।
इसके बाद SC में आपको लगभग 2 लाख से 2,20,000 रैंक तक SC कैटेगरी में आपको सिविल यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। और उसके बाद ST में 1 लाख ऐड कर लगभग 3 लाख रैंक तक आपको ST कैटेगरी में सिविल अलॉट हो जाएगी। अब यहाँ पे HBTU में एक ब्रांच है हमारी केमिकल ब्रांच। एक आपका मेन केमिकल इंजीनियरिंग है और इसके अलावा केमिकल में कुछ ये ब्रांचेस भी हैं, जैसे पेंट है, फूड है, प्लास्टिक है, ऑयल है, बायोकेमिकल है और लेदर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कोर केमिकल की बात करें, मेन केमिकल इंजीनियरिंग की, मेन केमिकल ब्रांच में 65,000 रैंक तक आपको अलॉटमेंट आ सकती है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। अगर आप EWS या OBC हो तो 72,000 रैंक तक OBC और EWS वाले बच्चों को ऑनलाइन में अलॉटमेंट मिल जाएगी। और लगभग 2,10,000 रैंक तक आपको SC वाले कैटेगरी के बच्चे को केमिकल ब्रांच मिल जाएगी HBTU के अंदर। और अगर हम बात करें यहाँ पर अदर ब्रांचेस की, ठीक है, तो यहाँ पर अदर ब्रांचेस में स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये सारी ब्रांचेस आपकी आती हैं। और इनमें सब में आपको जो एक बड़ा चेंज किया है HBTU ने, केमिकल इंजीनियरिंग की ही डिग्री मिलेगी। जैसे आप CSE में पढ़ते हो तो CSE में AI होता है, CSE में AIML जो स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही HBTU में आपको स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस मिलेंगी। केमिकल के साथ आपको ये स्पेशलाइजेशन इन पेंट, स्पेशलाइजेशन इन फूड, स्पेशलाइजेशन इन प्लास्टिक, स्पेशलाइजेशन इन ऑयल, इस तरीके से आपको डिग्री यहाँ पे मिलने वाली है। तो ओवरऑल आप केमिकल वाली जो भी आपकी कंपनीज हैं उनमें आप आसानी से प्लेसमेंट के लिए बैठ पाओगे, प्लेसमेंट में आप एलिजिबल होगे। तो कहीं ना कहीं इन ब्रांचेस का वेटेज और बढ़ जाता है। HBTU में इन ब्रांचेस में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट ऑफर होता है। 6 to 7 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ पे भी लोअर ब्रांचेस में भी ऑफर होता है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रांचेस भी कंसिडरेबल हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इनमें जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो रैंक की अलॉटमेंट है, जनरल वाले बच्चों को लगभग 2.5 लाख रैंक तक अलॉटमेंट आ जाती है। बाकी डिपेंड करेगा कि इस बार कितनी सीटें वैकेंट आने वाली हैं। हर बार जो स्पॉट राउंड होता है उसमें अलग अलग सीट्स वैकेंट आती हैं। इस बार का जो भी डेटा आएगा, जो भी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट होंगी, उसके बेसिस पे इनका थोड़ा बहुत कट ऑफ वेरी कर सकता है। ज्यादा रैंक पे भी अलॉटमेंट पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि स्पॉट राउंड में टोटल जो है सीट वैकेंसी पे डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है, OBC NCL वाले बच्चों को 3 लाख रैंक, 3.5 लाख रैंक तक भी आपको यहाँ सीट मिल जाएगी। और SC ST वाले बच्चों को 4 से 4.5 या 5 लाख रैंक तक भी आपको सेफ साइड में अलॉटमेंट मिल जाएगी। इसके बाद भी आपका कुछ सीट्स पे अलॉटमेंट होता है। जैसे आपका अगर हम बात करें बायोकेमिकल और लेदर, ये 2 ब्रांचेज ऐसी हैं कि इनमें कुछ बच्चे सीट अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, स्पॉट राउंड के बाद भी कुछ बच्चे होते हैं जो सीटें छोड़ देते हैं, तो इनमें एडमिशन आपको और ज्यादा रैंक पे मिल जाता है, 5 लाख से ज्यादा रैंक पे भी मिल जाता है। तो उसमें डिपेंड करता है कि 2, 4, 5 सीटें अगर कोई वैकेंट आती हैं तो उसमें आगे भी ज्यादा रैंक पे भी एडमिशन यहाँ पे मिल पाएगा। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी हेल्प करेगी आपकी काउंसलिंग में। और HBTU की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है, कोई इंक्वायरी है, तो उसको टीम के साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।